कांग्रेस पार्टी दोबारा से सत्ता में लौट पाएगी या भारतीय जनता पार्टी बाजी मारेगी। जी हाँ दोस्तों, हम लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 का सबसे ताज़ा और फ्रेश ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, हम राजस्थान की संपूर्ण 200 विधानसभा सीटों को कवर करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला क्षेत्र निकल का था गंगानगर की 6 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस को 4 सीट और अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है। इसके बाद आता है जैसलमेर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को 1 सीट और जैसलमेर में अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है बाड़मेर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस को 5 सीट और अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है जालोर की 5 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यहाँ की 5 सीट कांग्रेस की पार्टी के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है, जैसा कि सीटों में भी देखा जा सकता है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता जालोर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है सिरोही की बात करें तो सिरोही की 3 सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का खाता खुलता नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद आता है उदयपुर में बीजेपी के खाते में 2 सीट, कांग्रेस के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है डूंगरपुर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी कड़ी टक्कर दिख रही है। इसके बाद आता है बांसवाड़ा की 5 सीटों में बीजेपी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 3 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए तो अदर्स का खाता खुलता बांसवाड़ा में नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है प्रतापगढ़ की 2 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। यहाँ की 2 सीट कांग्रेस पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात करें तो अदर्स का खाता खुलता प्रतापगढ़ के अंदर नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है झालावाड़ की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और वहीं कांग्रेस के खाते में भी 2 सीट, अदर्स का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 3 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए तो अदर्स का खाता खुलता चित्तौड़ के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है कोटा की 6 सीटों में से बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर दिख रही है। इसके बाद आता है बारह की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट और वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को पीछे छोड़कर 2 सीट से आगे निकलती हुई 12 के अंदर नजर आ रही है। इसके बाद आता है सवाई माधोपुर की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच काफ़ी टक्कर दिख रही है। इसके बाद आता है जयपुर की 19 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 5 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 13 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए तो अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। इसके बाद आता है करौली की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिख रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए तो अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है करौली के अंदर। इसके बाद आता है धौलपुर की 4 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 3 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए अदर्स के खाते में कोई भी सीट आती नहीं दिख रही है धौलपुर में। इसके बाद आता है भरतपुर की 7 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 5 सीट समेटती नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता भरतपुर के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है अलवर की 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ से 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए अदर्स का खाता खुलता अलवर के अंदर नहीं नजर आ रहा है। इसके बाद आता है सीकर की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 5 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए अदर्स का खाता खुलता सीकर के अंदर नहीं दिख रहा है। वहीं अगर झुंझुनू की बात की जाए झुंझुनू की 7 सीटों में बीजेपी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 4 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए अदर्स का खाता खुलता झुंझुनू के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है चूरू की 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 3 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कांटे की टक्कर होती दिख रही है। इसके बाद आता है भीलवाड़ा में 7 सीटों में बीजेपी के खाते में 4 सीट, वहीं कांग्रेस के खाते में 3 सीट, वहीं अगर अदर्स की बात की जाए अदर्स के खाते में कोई भी सीट आती नहीं दिख रही है। आप लोग एक बार प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके बाद आता है राजसमंद की 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 3 सीट समेटती हुई नजर आ रही है।
वहीं अगर अदर्स की बात की जाए तो अदर्स का खाता खुलता राजसमंद के अंदर नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद आता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ से 3 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए अदर्स का खाता खुलता हनुमानगढ़ के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है नागौर की 10 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 4 सीट नागौर की जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है जोधपुर। जोधपुर की 10 सीटों में बीजेपी के खाते में 6 सीट और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है पाली। पाली की बात करें तो पाली में 6 सीटें हैं, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट और कांग्रेस के खाते में भी 3 सीट समेटती नजर आ रही है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच काफी कांटे की टक्कर दिख रही है। इसके बाद आता है अजमेर। अजमेर की बात करें तो 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई अजमेर के अंदर दिख रही है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य को कोई सीट नहीं मिल रही है। इसके बाद आता है बूंदी। बूंदी की 3 सीटों में बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी 3 की 3 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए तो अदर्स का खाता खुलता बूंदी के अंदर नहीं दिख रहा है। इसके बाद आता है टोंक। टोंक की 4 सीटों में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है। यहाँ की 4 सीट कांग्रेस के खाते में आती दिख रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता टोंक के अंदर नहीं दिख रहा है। अब निकल कर आता है लायल क्षेत्र दौसा। दौसा की 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से 3 सीट समेटती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए अन्य का खाता खुलता दौसा के अंदर नहीं दिख रहा है। अब राजस्थान की संपूर्ण 200 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी 70 सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी 123 सीटों पर अपना परचम ले रहा है तो ये नजर आ रही है। वहीं अगर अदर्स की बात की जाए अदर्स के खाते में 7 सीट साथी दिख रही है। आपको क्या लगता है इस बार राजस्थान में कौन सी सरकार बनेगी? तो भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले।